जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि HIV का इलाज जो है ना नहीं होने पर डैश हो जा सकता है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। तो साथियों याद रखिएगा, HIV का अगर इलाज नहीं होता है तो एड्स रोग हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों कि LPG का यहाँ पे पूर्ण रूप क्या है। बताइएगा साथियों कि LPG का जो है यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, LPG का पूर्ण रूप होता है यहाँ पे क्या, बताइए सभी लोग। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो आप लोग का सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। बताइए साथियों कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रकाश वर्ष जो है यह आपके दूरी की इकाई हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, दूरी का इकाई हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है ना किसे माना जाता है। बताइए साथियों कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है ना किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन ए कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण जो ये किस वर्ष किया गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु बम का जो परीक्षण था साथियों ये किस वर्ष किए गए थे। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा यह 1974 को किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1974। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह साथियों संश्लेषण गैस हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा संश्लेषण गैस, आप सभी लोग जो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है ना कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि साथियों आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 100% यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आप लोगों से मेरा वादा है। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है ना कब हुई थी। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है साथियों 15 अगस्त 1995 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि इफेंड्रा पौधों को किसके अंतर्गत जो है ना वर्गीकृत किया गया है। बताइए कि इम्फेड्रा पौधे को जो है किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, तो अनावृत बीजी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में जो है ना पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, विटामिन बी में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन बी में पाई जाती है। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है ना यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली
भारतीय महिला पूछा है साथियों, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो है यहाँ पर साथियों कौन हो जाएंगे? तो सरोजिनी नायडू थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी साथियों? तो एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पे अगर आपसे भारतीय पूछ दे तब आप लोग सरोजिनी नायडू को याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए साथियों कि यंग बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा साथियों, आप सभी लोग यंग बंगाल आंदोलन को शुरू किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा साथियों, हेनरी डिरोजियो के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? बताइए साथियों कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यह कौन से हो जाएंगे? तो द एज ऑफ टाइप हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, द एज ऑफ टाइप हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है ना किया गया है? बताइए साथियों। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको भी पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड किया जा सके। तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में साथियों किए गए हैं? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, भाग 4 में हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, भाग 4 में होगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? बताइए साथियों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाई जाती है 8 मई को। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 8 मई। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो साथियों याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन दिया गया है कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौते पर किस ने हस्ताक्षर किए थे साथियों बताइए। तो याद रखिएगा, पूना समझौते पर जो है M.K. गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, M.K. गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो है ना पूना समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए साथियों कि दिफू दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? तो दिफू दर्रा हो जाएंगे अरुणाचल हिमालय में। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अरुणाचल हिमालय। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? बताइए साथियों कि विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार जो है ये किस देश में होगा? तो साथियों याद रखिएगा, रूस में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, रूस में है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष जो है ना प्रकाशित की गई थी? तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट पहली बार जो ये किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो साथियों याद रखिएगा 2012 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 2012 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि जिला और सत्र न्यायाधीश डैश के अधीन कार्य करते हैं? बताइए आप सभी लोग। तो जिला और सत्र के न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएंगे, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट हो जाएंगे। ऑप्शन बी को साथियों यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का कि दिलवारा मंदिर डैश में स्थित है? बताइए साथियों कि दिलवारा मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दिलवारा मंदिर जो है यह आपके माउंट आबू में हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, माउंट आबू। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे साथियों आपका आता है और क्वेश्चन है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में जो है ना स्थित हो जाएंगे। बताइए साथियों कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चार मीनार जो है यह आपके हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा साथियों, हैदराबाद में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा, अपर्णा कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अपर्ण कुमार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब सी हो जाएंगे, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। बताइए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे आप लोग लगाइए आंसर क्या होगा, 29 क्वेश्चन का आंसर। तो निम्नलिखित में से एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ना कब पेश किया गया था। तो भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है ना कब पेश किया गया था। तो याद रखिएगा साथियों 1968 में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा 1968 में। अगला प्रश्न है साथियों कि भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। बताइए साथियों कि भगवान महावीर जी का जन्म जो है निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भगवान महावीर जी का जन्म जो है किस स्थल पर हुआ था। तो वैशाली में हुआ था साथियों। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की गई किस शैली का उपयोग जो है ना यहाँ पे किया जाता है। तो घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की गई किस शैली का उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, कोलम का यहाँ पे प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोलम। आगे देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या यहाँ पर सही है। बताइए कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पे क्या सही हो जाएंगे, चार ऑप्शन में बताइए। तो साथियों याद रखिएगा, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पर क्या सही है। तो यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये आपका सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक जो है ना डांडी मार्च शुरू किया था। तो नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक डांडी मार्च शुरू किया था। तो साथियों याद रखिएगा 1930 में। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1930 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई भी देंगे और आपको जो पीडीएफ का लिंक भी देंगे जहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।